सर्वेश जी, आप तो इस सर्वे को देख के खुश हो रहे होंगे कि आम आदमी पार्टी के पक्ष में सहानुभूति मिल रही है, आपकी पार्टी के पक्ष में सहानुभूति मिल रही है, लेकिन आपका बादशाह जेल में है और लोग बता रहे हैं कि बीजेपी अब आपके विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रही है। कहीं ऑपरेशन लोटस हो गया तो दिल्ली की सत्ता भी आपके हाथ से न चला जाए। डर लग रहा है सर्वेश जी? माइक अनम्यूट कर लीजिए, माइक सर्वेश जी, माइक। तानाशाही के खिलाफ आम आदमी पार्टी मजबूती से लड़ाई लड़ रही है। इनका ऑपरेशन लोटस जितनी बार भी इन्होंने दिल्ली में किया, ये असफल हुए और इन्हीं सब परिणामों की वजह से यही सब कारण है कि इनको अरविंद केजरीवाल को फाइनली जेल में डालना। ये भारतीय जनता पार्टी की हार की वजह से बौखलाहट है। ये इंडिया अलायंस की जो होने वाली जीत है उसमें इनकी बौखलाहट है। पूरे देश में इन्होंने एक माहौल बनाया। 2 साल से ये माहौल इन्होंने बनाया। इन्होंने कहा कि देखो, जैसे हम भ्रष्टाचारी हैं वैसे ये अरविंद केजरीवाल जी भी, ये यही चाहते हैं, यही परसेप्शन सेट करना चाहते हैं। लेकिन 1 रुपए का भी कोई सबूत नहीं, किसी तरीके का कोई मामला नहीं, सिर्फ फर्जी गवाहों के आधार पर इस तरीके के काम किए जा रहे हैं। वो भी किस तरीके के गवाहों के आधार पर? इलेक्टोरल बॉन्ड्स में ये साफ-साफ कल शाम को आ भी गया कि जिस गवाह के बयान के आधार पर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और इस तरीके की बात है, वो इनको 45-45 करोड़ रुपया व्हाइट में इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद के दे रहा। इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से वो भारतीय जनता पार्टी को चंदा दे रहा। पहले उस पे इनकी ईडी रेड मारती है, फिर वो 5 करोड़ रुपए देता है, फिर वो जेल जाता है, फिर वो पैसे देता है, फिर उसके बाद वो सरकारी गवाह बन जाता है, फिर वो छूट जाता है, फिर वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बयान देता है। ये प्रक्रिया है। ये मॉडस ऑपरेंडी है ईडी की सभी नेताओं को के खिलाफ साजिश करने के लिए। ये बहुत समय से चला आ रहा। आप संजय राउत जी का केस उठा लीजिएगा, 1400 करोड़ की मीडिया में झूठ फैलाई गई। 1 करोड़ 45 लाख का एक एलिगेशन लगाया गया, वो भी 100 दिन जेल में रह के आया, उनका भी ऑर्डर निकला और कोर्ट ने कहा डिनाई किया और निकल के आया। सांसद संजय सिंह जी को ले लीजिए, उनके भी मामले में ऐसा ही हुआ। एक व्यक्ति जो कि सीबीआई का सरकारी गवाह है, अपने ही सरकारी गवाह को सरकार की दूसरी एजेंसी ईडी गिरफ्तार करती है, 15 दिन तक उसको जेल में रखती है। उसके बाद उससे संजय सिंह जी के खिलाफ बयान लेती है। उसके 5 दिन बाद उसको कोर्ट में कहती है कि इसको जमानत दे दीजिए, जो कि मुख्य आरोपी था इस केस का। उसको जमानत दिला दिया ईडी ने, कहा कि नहीं आप जमानत दे दीजिए। माननीय न्यायालय ने उसको बेल देते हुए एक पैरा नंबर 13 है उस जजमेंट का, उसमें लिखा कि ईडी इसको बेल देने के लिए बहुत ही स्मार्ट प्ले कर रही है। उसी व्यक्ति ने सांसद संजय सिंह जी के खिलाफ बोला, कोई सबूत नहीं, कहीं से भी नहीं। जब ईडी का छापा पड़ा, उनके अकाउंट में 10 या 12 हजार रुपए थे कुल मिलाकर। किसी तरीके की कोई संपत्ति नहीं है पूरे देश में, ना खुद के पास, ना बीवी के पास, ना बच्चों के पास। जो है माँ बाप का ही है। पूरे 20-25 साल का जो राजनीतिक करियर है, इसमें कुछ भी नहीं है उनके पास, लेकिन गिरफ्तार किया गया। पूरा देश देख रहा है कि कैसे ईडी के इस पीएमएलए कानून का दुरुपयोग हो रहा है। ये कानून जो बहुत ही कुख्यात विख्यात लोगों को पकड़ने के लिए था, कुख्यात ऐसे संगीन आरोपी वाले लोग जो ड्रग पेडलर्स, ऐसे ड्रग की जो गैंग चलाते हैं, उनको पकड़ने के लिए था, लेकिन इनको विपक्ष की आवाजों को दबाने के लिए किया जा रहा है। जब विपक्ष पे रेड की बात आती है, जब विपक्ष पे मामलों की बात आती है, तो ईडी जब नेताओं पे कार्रवाई करती है, उसमें 95% कार्रवाइयां सिर्फ विपक्ष के नेताओं पर आती है। बहुत दिनों से इनकी प्लानिंग चल रही थी कि अरविंद केजरीवाल कैसे भी विपक्ष के इंडिया अलायंस में ना आए। इंडिया अलायंस में जब आ गए तो इनकी घबराहट बढ़ गई। इन्होंने दिल्ली में अपने 7 सांसद बदल दिए। इनको लगा कि हमें 6 सांसद बदल देंगे, पूरी दिल्ली बदल देंगे तो मामला हो जाएगा। जब इन्होंने देखा अभी भी हालत खराब है, जमीन अभी भी इनकी खिसकी हुई है, तब इन्होंने कहा ऐसा करो, मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करो। सिटिंग चीफ मिनिस्टर को भारत के इतिहास में पहली बार गिरफ्तार किया गया, वो भी ऐसे मामले में गिरफ्तार किया गया जिसमें ईडी को समय दिया गया है माननीय न्यायालय द्वारा कि आप 22 तारीख तक मामले पर जवाब दाखिल करिए। समन को चैलेंज कर रखा था हमने, उस समन को चैलेंज कर रखा था, उसमें मामला कोर्ट में चल रहा था। 22 अप्रैल तक उसमें जवाब दाखिल करना था, लेकिन इनको जल्दबाजी थी। आचार संहिता पूरे देश में लगी हुई है, पूरे देश में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है। इस समय चुनाव आयोग को देखना चाहिए कि किस तरह के से एक सत्ताधारी पार्टी विपक्ष को दबा रही है। आखिर लोकतंत्र में विपक्ष नहीं रहेगा तो लोकतंत्र कैसे रह जाएगा? फिर तो नॉर्थ कोरिया में ही चल लेते हैं।
किस तरीके की बात होगी? अरविंद केजरीवाल, उनकी पार्टी, उनके नेता ईडी और इनके सीबीआई से डरने वाले तो है नहीं। हमारे नेता तो टूटने वाले नहीं है, ना हमारी पार्टी टूटने वाली है। हम तो जेल से सरकार भी चला लेंगे। हम तो ऐसे ऐसे नए रचनात्मक काम करते हैं कि मोदी जी को रात में भी सपना आता है कि अरविंद केजरीवाल, देखो मेरी कोई नई पोल ना खोल पा रहा। अरविंद केजरीवाल देश के एकमात्र ऐसे नेता हैं जो इनके ईंट के जवाब पत्थर से देते हैं। परवेश जी, आपके लिए बुरी खबर है। अदालत ने 10 दिन के लिए अरविंद केजरीवाल को ईडी के रिमांड पर भेज दिया है। आदेश आ गया है, 10 दिन की ईडी की रिमांड पर चले गए हैं अरविंद केजरीवाल। देखिए, आपने सांसद संजय सिंह जी के भी मामले में देखा, जिसमें 1 रुपए का कोई सबूत नहीं, कुछ भी नहीं है मामला है। ये ईडी का, ये पीएमएलए का कानून ही ऐसा है कि आप कुछ भी झूठ बोल दीजिए, जो सही और गलत है ये तो ट्रायल में होगा। ईडी का पूरा मामला, इन्वेस्टिगेशन में जो प्रताड़ना दी जा रही है, बस वही है। 6000 केसेस में सिर्फ 25 केसेस का आज तक ट्रायल हो पाया। वजह क्या है? सिर्फ यही है, जो ईडी का इन्वेस्टिगेशन है वही असली पनिशमेंट है। ये पूरा देश समझ ले, नहीं तो पूरे देश को समझना होगा कि आखिर में ये एजेंसी सीबीआई के थ्रू कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। निश्चित तौर पे सीबीआई पे बर्डन है, उसको प्रूफ देना पड़ेगा। ईडी को बर्डन नहीं है। ईडी ने आरोप लगा दिया, अब आप सामने से साबित करते जाइए, और आप साबित तब करेंगे, सही और गलत तब होगा जब मैटर ट्रायल में जाएगा। हमारे सभी नेता इनके प्रकोप को, इस तरीके की चीजों को झेल रहे हैं। आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से तैयार है। पूरे दिल्ली में हमने सर्वे करवाया, लोगों ने कहा अरविंद केजरीवाल जी हमारे नेता हैं, हमारे चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली के लाल हैं, हमारे बेटे, हमारे भाई हैं, जेल में रह के सरकार चलाएं। भारतीय जनता पार्टी को ये बता देना चाहते हैं कि आप कितने भी हथकंडे अपना लीजिए, ये आम आदमी पार्टी है, अपने हमारे पास तरीके हैं। ये आईआईटीएन मुख्यमंत्री हैं, ये आईआईटीएन नेता है, कोई चौथी पास राजा नहीं है। हम मजबूती से इनका मुकाबला करेंगे। तानाशाही के जितने तरीकों को ये लेकर आएंगे, सबका मुकाबला करेंगे। पूरे देश की जनता देख रही है। 2024 में इनके 400 की 420 ही समझ में आ जाएगी इनको, और जब इनको तगड़ी इनको हार मिलेगी, तब इनको समझ में आएगा कि जो विपक्ष को दबा रहे हैं उसका परिणाम क्या हुआ।